हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू टॉपिक साइंस का चैप्टर नंबर 4। हम पढ़ेंगे यहाँ पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। मैं आपको यहाँ पे एक चीज कंप्लीटली पूरी तरह से बताऊंगा, जब कि आईयूपीसी नेम या उसका नामकरण कैसे रखते हैं। या आप 1 घंटे या 40 मिनट की वीडियो बनेगी। इस वीडियो में आपको उम्मीद करता हूं कि पूरे अच्छी तरह से समझा दूंगा। एक बार इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है बच्चों। ये आपको पूरी कंप्लीट समझ में आ जाएगी, आपको आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इजीली तरीके से मैं बताऊंगा, आपको ध्यान रखना। बट वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलो चलते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहला वर्ड आता है कार्बन। तो सबसे पहला वर्ड आता है कार्बन। तो कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन क्या होता है? कार्बन हर चीज में पाया जाता है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है इस पृथ्वी पर जिसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं हो। हमारे शरीर है, हमारे शरीर में कार्बन है। एवरीथिंग, हर चीज, कुछ भी चीज उठा लो, हर पदार्थ में कार्बन की उपस्थिति होती है। सब में कार्बन पाया जाता है, किसी में ज्यादा किसी में कम, कार्बन की मात्रा सब में पाया जाता है। अब जितने भी यौगिक, जितने भी पदार्थ बने, सभी के सभी किससे मिलकर बने हैं? सभी के सभी कार्बन से ही मिलकर बने हैं। अब वो कैसे आते हैं हमारे पास इस चैप्टर में पढ़ना के कार्बन और कार्बन के यौगिक। अब यौगिक का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला करके जब कोई नया पदार्थ बनता है, वो भी क्या कहलाता है हमारे पास? एक यौगिक होता है हमारे पास है, ठीक है। बट ये सारी चीजें हमारे पास कार्बन एवं इसके यौगिक के बारे में पढ़ना है। तो जितने भी हमारे पास पदार्थ बने हैं, सभी के सब में क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। यानी कार्बन से मिलकर ही जितने भी यौगिक बने हैं, सभी के सभी बने हैं। अब वो होते कैसे हमारे पास है, देखो। अब सबसे पहला टॉपिक आता है, इसमें बेसिक ये है। अगर इस चैप्टर को समझना है तो सबसे पहले 6 पॉइंट में आपको बताता हूं। जैसे यहां लिखा है मेथ एक प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ठीक है। इससे पहले मैंने एक लाइन लिखा नेम ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों के नाम, चाहे वो कोई सा भी तत्व है उसका नाम। कंपाउंड, यौगिक, वो तत्व 3 यौगिकों से मिलकर बने हैं। प्रेजेंट ऑफ कार्बन, उसमें कार्बन की उपस्थिति क्या है, उसमें कार्बन क्या प्रेजेंट है, उसमें कार्बन यानी कि कार्बन की मात्रा कितनी प्रेजेंट है। इन चीजों के बारे में हमें ये 3 ही वर्ड के ऊपर चैप्टर हमारे पास 4 है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको यहां डिस्कस करने जा रहा हूं चैप्टर से बेसिक रिलेटेड, कि चैप्टर का बेसिक क्या है हमारे पास है। पहले बेसिक बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले चैप्टर को समझने से पहले बच्चों आपको क्या आना चाहिए, ये देखो हमारे पास जैसे मेथ एक प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ये जो है लिखा है मैंने 6, ठीक है। ये यौगिक का नाम है हमारे पास, ठीक है। ये कंपाउंड है, जैसे मेथ एक प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ये कंपाउंड है। और इस कंपाउंड में, ठीक है बच्चों, कितनी कार्बन की मात्रा, प्रेजेंट ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की मात्रा कितनी है इसमें। जैसे हमारे पास मेथ होगा, मेथ का कोई सा भी कंपाउंड होगा, मेथ वाला कोई सा भी ग्रुप होगा, मेथ का कोई सा भी यौगिक होगा जो मेथ से मिलकर बना होगा, कोई सा भी यौगिक, ठीक है, उसमें कार्बन की संख्या 1 होगी। 1 से ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा मेथ वाले ग्रुप में। मेथ का कोई सा भी ग्रुप मिलेगा, कोई सा भी यौगिक मिलेगा मेथ का, तो उसमें 1 ही कार्बन की संख्या होगी। उसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी? 1 से ज्यादा नहीं हो सकती बच्चों, ठीक है। अब इसी प्रकार से एथ वाला आता है। एथ में हमारे पास एथ ग्रुप से जितने भी यौगिक बनोगे एक समूह से, उसमें 2 कार्बन होंगे। 2 कार्बन से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से प्रोप वाले में 3 कार्बन होंगे, और ब्यूट वाले में 4 कार्बन होंगे, पेंट वाले में 5 कार्बन होंगे, और हेक्स वाले में 6 कार्बन होंगे। ये कार्बन की उपस्थिति बता रहा है, प्रेजेंट ऑफ कार्बन बता रहा है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में, उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है हमारे पास, कितनी उसकी संख्या होती है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना, अगर ये आप सीक्वेंस में ही याद करना, अगर भूल से अपने आगे पीछे कर दिया तो आप वहीं से सारा स्ट्रक्चर जो भी चीजें बनाओगे वो सब के सब क्या गलत बनेगा। अब इसमें हमें क्या बनना, सबसे पहला यौगिक आता है हमारे पास है मेथ। अब मेथ तो हमारे पास यौगिक है, कंपाउंड, बट इस मेथ में हमारे पास कार्बन एवं उसके यौगिक से रिलेटेड 3 वर्ड आते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है एल्केन समूह के, एल्केन ग्रुप। क्या सबसे पहला क्या होता है? एल्केन समूह के एल्केन ग्रुप। अब एल्केन ग्रुप यानी कि एल्केन समूह से बनने वाले तत्वों के नाम,
सूत्र, संरचना, ये सारी चीज बताना। क्या क्या बताना है? तत्वों के नाम, यानी कि एल्केन समूह से बनने वाले यौगिक का नाम, यानी कि वो कौन सा यौगिक बनेगा, यौगिक के नाम, और यौगिक के नाम, सूत्र और उसकी संरचना, बनाने की संरचना आने की। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको एल्केन ग्रुप का। ठीक है बच्चों, यहां लेता हूं मैं सबसे पहले एल्केन ग्रुप का, एल्केन समूह का। ठीक है बच्चों, अब एल्केन का सूत्र क्या होता है बच्चों, यहां पे फॉर्मूला, यानी कि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। कहने का मतलब है हाइड्रोजन की संख्या, अब जितने भी कार्बन एमिड से कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें जितने भी यौगिक मिलेंगे सब में क्या हाइड्रोजन और कार्बन, क्या हाइड्रोजन और कार्बन के ही यौगिक से मिलकर बने होंगे जितने भी तत्व, जितने भी यौगिक इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला आता है एल्केन समूह, सूत्र CnH2n+2। ये फॉर्मूला का मतलब है हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगने से दो अधिक, जो भी यौगिक होगा इस चैप्टर में, किसी भी यौगिक बनेगा, कोई भी यौगिक बने, कोई भी कंपाउंड बनेगा, अगर उसका फॉर्मूले में हमारे पास कैसे पता लगे, कार्बन का एल्केन वाला समूह होगा तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का दुगने से दो अधिक होगा। अब सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे एल्केन समूह, ठीक है, सूत्र लिखा ये। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, हमारे पास जो यौगिक बनाना है वो यौगिक कौन सा है, सबसे पहले नंबर से उठाते हैं हम। पहले नंबर पे क्या है, मेथ। ठीक है, अब एल्केन है, एल्केन में क्या होता है, जिसके पीछे हमारे पास है एन वर्ड आता है, जिसके पीछे हमारे पास एन लगा होता है, वो होते हैं हमारे पास एल्केन ग्रुप में। जैसे कि हमारे पास मेथ दे रखा बच्चों, यहाँ पे जैसे लिख दिया मैंने मेथ प्लस एन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मेथेन। तो एल्केन ग्रुप का पहला क्या बेटा, इंग्लिश वाला लिख लो, चाहिए लिख लो, बात कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेथ प्लस एन क्या बना, मेथेन, क्योंकि जिसके पीछे एन, यानी कि एल्केन वाला ग्रुप में एन होता ना, अब ये हमारे पास यौगिक है, इसमें जोड़ दो एन को, तो क्या बन गया, ये मेथेन बन गया। अब मेथेन तो बन गया, ये पहला यौगिक का नाम क्या बना, मेथेन, बट मेथेन का सूत्र बनाना है और इसकी संरचना बनाना है, स्ट्रक्चर यानी कि। ठीक है बच्चों, आप देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे मेथेन का सूत्र, मेथेन का सूत्र। अब देखो मेथेन, मेथ वाले ग्रुप में देखो कितने कार्बन है हमारे पास है, कितने कार्बन है बच्चों, एक कार्बन है। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप के लिए कर रहे हैं, हम एल्केन के लिए कर रहे हैं, तो एल्केन का सूत्र क्या बच्चों, यहाँ पे क्या हमारे पास देखो, इसमें कार्बन कितना है, एक, तो n बराबर 1, ये कार्बन की संख्या, n को हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या मेथ में कितने, 1 है, यहां रखोगे बच्चों C1H2 इंटू 1 प्लस में 2, क्या बन गया, C1H, 2 एकम 2 प्लस 2, यहां उतर गया C1H4, तो 1 को लिखा नहीं जाता है, CH4, तो ये बन गया मेथेन का सूत्र बच्चों। ठीक है, ये क्या बन गया, मेथेन का सूत्र क्या बन गया, CH4। ठीक है, अब हमें बनाना है इसकी संरचना, यानी स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, हमें संरचना। ठीक बच्चों, यानी कि स्ट्रक्चर। क्या बनाना, स्ट्रक्चर बनाना। अब देखो एल्केन ग्रुप का जो भी होगा ना, सबसे पहले क्या करना है, यौगिक है तो यौगिक के साथ कुछ ना कुछ जोड़ना है, वो क्या चीज जुड़ेगा, वो हाइड्रोजन को जोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमारे पास जितने भी कार्बन होते हैं, कार्बन से हम सभी हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। यहाँ आ कार्बन, इसीलिए बच्चों यहाँ पे कार्बन। अब कार्बन के साथ हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, चारों के चारों अपने आप जुड़ जाएगा। अब ध्यान रखना, एल्केन ग्रुप है, जो भी कार्बन के साथ यौगिक जुड़े होंगे उनके साथ सिंगल बॉन्ड का ही उपयोग होगा। कौन सा बॉन्ड आएगा बच्चों, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड, यानी कि एकल आबंध, एकल आबंध। क्लियर बच्चों, क्या है, एकल आबंध। ठीक है, ये बन गया इसकी संरचना। देखो अभी कार्बन, ये होते बॉन्ड, जो माइनस वाला लगा ना, इसको बोलते हैं बॉन्ड या आबंध। तो कार्बन के साथ जो भी यौगिक जुड़े होंगे हमारे पास क्या है, एल्केन वाले समूह में सिंगल बॉन्ड ही आएगा, सभी के साथ सिंगल बॉन्ड होगा। और एक बात और, यहाँ पे
कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 यानी कि इसकी संयोजकता कैपेसिटी कितनी, 4 यौगिक से ज्यादा, एक कार्बन से 4 यौगिक से ज्यादा हाइड्रोजन को नहीं जोड़ सकते, यानी कि 4 ही जोड़ेंगे, 4 बॉन्ड ही अप्लाई कर सकते हैं कार्बन से, ठीक है। वो बॉन्ड 1 2 3 4, तो ये 4 ये मिल गया तो कंप्लीट, यानी कि 5वां इससे नहीं कर सकते, ना ही छठा ना ही 3, 4 ही होना चाहिए बच्चों इसके साथ। तो ये तो आ गया आपके पास फर्स्ट। इसी प्रकार से अगर मैं इसका दूसरा लेता, मैं यहाँ पे क्या लेता, मेथ सॉरी एथ, यहां लेता बच्चों यहाँ पे एथ प्लस एन, तो यहां क्या बन जाता बच्चों, एथेन, ठीक है। अब यहां बच्चों एथेन का सूत्र, एथेन का सूत्र, ठीक है बच्चों। तो सूत्र में कार्बन कितने होते हैं बच्चे, इसमें 2, देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। फॉर्मूला हमारे पास ये रह चुके, एल्केन ग्रुप को हम कर रहे हैं, तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पे C2H2 इंटू 2 प्लस 2, कितना आ गया बच्चों यहाँ पे C2H, कितना आ गया 4 दूनी 2, 4 4 और 2 6, कितना आ गया बच्चों, तो सूत्र क्या आ गया C2H6। और डायरेक्ट बताया था मैंने, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगनी होनी चाहिए, तो देखो 2 को गुना कर दो, यानी कि 2 गुना 2 प्लस 2, कितना उतर गया 4 और 2 6, तो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6, यानी कि दुगने से 2 अधिक, ठीक है। अब ये आ गया एथेन का सूत्र। अब इसका हमें क्या संरचना बनाना है, यानी कि ना स्ट्रक्चर लिख देता हूं डायरेक्ट, स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले 2 कार्बन है, सबसे पहले कार्बन कार्बन की श्रृंखला बनेगी, तो यहां उतर गया बच्चों कार्बन कार्बन, पहले कार्बन कार्बन को मैंने जोड़ लिया, ठीक है बच्चों, ये उतर गया यहां पे। अब देखो कार्बन के साथ देखो ये 2 3 4, अपने आप यहां पे एक हाइड्रोजन, 2 यहां गया 3 4 5 6, अपने आप देखो इस वाले कार्बन की बैलेंस देखोगे 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, इसलिए इसके देखोगे 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड हो गया, तो ये अपने आप ही कंप्लीट हो गया, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड ही आएगा, क्लियर। अब आता जैसे इसी का नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रो, यानी कि थर्ड पार्ट है बच्चों इसका, हमारे पास क्या है प्रो प्लस में एन, तो यहां क्या बच गया, बन गया बच्चों, ठीक है, प्रोपेन, क्या बन गया यहां से प्रोपेन, लिख सकते हो प्रोपेन, ठीक है। अब प्रोपेन आ गया यहां पे, ठीक है, तो वही बच्चों प्रोपेन का सूत्र, प्रोपेन का सूत्र। अब देखो कार्बन कितने बच्चों इसमें 3, C3 2 इंटू 3 प्लस 2 C3, 3 दूनी 6 और 2 8, ये आ गया, तो क्या है C3H8। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे इनकी संरचना, तो क्या बनेगा बच्चों, सबसे पहले कार्बन को जोड़ो 1 2 3, कार्बन श्रृंखला बना लिया, सब में सिंगल बॉन्ड, यहां एक बॉन्ड आ गया, एक यहां एक यहां, एक 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 एक, अपने आप बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके साथ क्या करना बच्चों, हाइड्रोजन को जोड़ दो यहां पे, कंप्लीट बच्चों, ठीक है। ये बन गया आपके पास क्या, एल्केन समूह का। उम्मीद करता हूं कि आपको आ गया होगा समझ में। ऐसे ही आप इसका ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का आप बना सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आ गया बच्चों, नेक्स्ट पार्ट आ गया, नेक्स्ट इसका भाग क्या हमारे पास है एल्कीन। अब आएगा एल्कीन समूह के लिए पढ़ेंगे, तो एल्कीन समूह में एल्कीन वाला ग्रुप में जिसके पीछे क्या आना चाहिए, इन वर्ड आना चाहिए, ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है CnH2n। सेम यहीं से बच्चों फर्स्ट पार्ट जैसे कि हमें मैथ ले रखा है, यानी कि एल्कीन के यौगिक के बारे में पढ़ना है कि एल्कीन से मिलकर कौन कौन से यौगिक बनते हैं, वो उसका नाम, सूत्र, संरचना, सारी चीजें। देखो सबसे पहले वो उठाता बच्चों यहां से मैथ, जैसे मैंने यहां लिया मैथ, ठीक है, प्लस इन, यहां क्या आएगा मैथीन, मैथीन को डाउट बच्चों। अब यहां में बनाना सूत्र, मैथीन का सूत्र, मैथीन का
सूत्र। ठीक है बच्चों, अब देखो कार्बन कितने बच्चों इसमें, एक है, फॉर्मूला में रख दो C1H2 इंटू 1CH2, ये बन गया मैथीन का सूत्र। अब बच्चों ध्यान रखना, एल्कीन ग्रुप है तो हमेशा डबल बॉन्ड, जहां भी कार्बन कार्बन होंगे उसमें कम से कम एक जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन से कोई भी यौगिक जुड़ा होगा उस यौगिक में एक जगह कहीं भी हमारे पास क्या डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक जगह दोनों जगह होना चाहिए। कहने का मतलब 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए कार्बन के साथ। देखो ध्यान से, ये तो बन गया इसका सूत्र CH2। अगर मैं इसका संरचना बनाता हूं, यहां पे स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों, तो कैसे बनेगी हमारे पास ये, देखो सबसे पहले कार्बन को एक कार्बन ले लिया, 2 हाइड्रोजन है तो एक इधर जोड़ देता हूं और एक इधर जोड़ देता हूं, ठीक है। बट इनके बीच में क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड, तो यहां भी मैं डबल बॉन्ड लगा, यहां भी मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूं, तो ये क्या बन गया मैथीन का। देखो 4 आगे कार्बन से कोई भी यौगिक जोड़ा हो उसके बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये बन गया इसका संरचना। अब दूसरा टॉपिक किसी तरीके से आता है बच्चों हमारे पास, 8 प्लस एथीन, ठीक है बच्चों, एथीन। अब देखो इसका सूत्र, ठीक है, तो एन कितने होंगे इसमें बच्चों, इसमें 2, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है उसमें 2 है। फॉर्मूला क्या है, एन यानी कि एन की जगह 2 इंटू 2 C2H4, ये बन गया बच्चों सूत्र, यानी कि C2H4, ठीक है। अब बनाना संरचना इसकी, ठीक है बच्चों। देखो पहले कार्बन को 1 2, अब सबसे पहले ध्यान रखना, अगर कार्बन एक से ज्यादा कार्बन है तो हमेशा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अप्लाई करना, ठीक है। तो यहां आ गया पहले, सबसे पहले इनके बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, देखो इस कार्बन के 2 वैलेंसी होगी, 2 बॉन्ड होगी, इसके साथ में 2 बॉन्ड हो गया और इसके साथ 2 ही बॉन्ड होना चाहिए, तो 2 यौगिक को इधर जोड़ दो, एक ऐसे जोड़ दो तिरछा करके, एक ऐसे जोड़ दो, इसके साथ भी एक ऐसे जोड़ दो और एक ऐसे जोड़ दो, ये बन गया एथीन का सूत्र और ये संरचना। इसी के बारे में हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले में बेसिक चीजें बता रहा हूं, छोटी-छोटी चीजें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कोई बताऊंगा डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो याद है बच्चों, यहाँ पे इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट अगर मैं इसको बताऊंगा, मैं ऐसे बच्चों प्रो प्लस में इन, प्रोपीन, ठीक है बच्चों। अब देखो सूत्र, कार्बन कितने बच्चों 3, बना लो C3H2 इंटू 3 C3H6, तो सूत्र क्या बन गया C3H6, ठीक है। संरचना बनाना बच्चों इसको, ठीक है। तो कार्बन पर लिख लो 1 2 3 कार्बन है। अब देखो तीनों कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं लगाना, कहीं भी एक लगा दो, चाहे आप इन दोनों के बीच में लगा दो, चाहे इन दोनों के बीच में, अगर इन दोनों में लगा तो यहां से मिटा दो, अगर इन दोनों में लगा तो यहां से मिटा दो, एक जगह आपको मिटाना पड़ेगा। तो जितने भी यौगिक बनेंगे केवल एक जगह डबल बॉन्ड दिखना चाहिए आपके पास, यहाँ पे कार्बन के बीच में जब आएगा जब, ठीक बच्चों। अब देखो इस कार्बन से 2 बॉन्ड होंगे, 1 2, तो एक यहां आ सकता है, ठीक है, एक ऊपर आ सकता है, नीचे कहीं भी जोड़ सकते हो। देखो इस वाले कार्बन के साथ 1 2 3, एक और जुड़ेगा, इसको ऊपर ले लो, इसके साथ एक ही बॉन्ड है तो 1 2 3 4 बॉन्ड करना होता है। अब हाइड्रोजन को जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, देखो हाइड्रोजन भी 6 और कार्बन भी 3 है, ये कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से अगर आप बनाना चाहो, चौथा बता दो बेटा, ब्यूट का, ब्यूट प्लस में इन, ब्यूटीन। अब ब्यूटीन का बनाओगे तो एन, पहले सूत्र क्या बनेगा बच्चों, यहां पे एन कितने हमारे पास है 4, तो C4H2 इंटू 4 यानी कि C4H8, तो क्या मिल गया C4H8। संरचना बनाना बच्चों इसकी, यानी कि स्ट्रक्चर, तो क्या मिल गया बच्चों, यहां पे पहले कार्बन को देखो 1 2
3 4। अब मैंने बोला था ना कहीं भी जहां भी 4 कार्बन है किसी एक के बीच में लगाना डबल बॉन्ड, चाहे आप इसमें लगाओ चाहे इसमें कहीं भी एक जगह लगाना है, तो मैं एक जगह लगा देता हूँ, बीच में लगा तो कहीं भी लगा, जैसे यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, 1 2 8, यहाँ कितना जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, इसके साथ क्या जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और 1 ऊपर आ जाएगा, इसके साथ 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। अब देखो हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं दिखेंगे, ये बन गया आपके पास कंप्लीट। उम्मीद करता हूं तो बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे अब पेंटेन का और हेक्सेन का बना देना, ठीक है। अभी इसके बेसिकली बता रहा हूं, केवल एल्केन समूह सिंपल ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। उसकी सूत्र संरचना के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने क्या करूंगा, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, फंक्शनल ग्रुप है, आईयूपीसी नेम के बारे में बताऊंगा, यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं, इन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जब मैं, ठीक है बच्चों। जब तक इसको नोट करो, ठीक बच्चों। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसका एल्काइन समूह, एल्काइन ग्रुप, ठीक है बच्चों। अब सेम हमारे पास एल्काइन समूह के एल्काइन ग्रुप से बनने वाले यौगिक के नाम, सूत्र और संरचना। तो सेम पहला यौगिक क्या बनता है हमारे पास है, जैसे मेथ का, अब इसमें क्या होता है, जिसके पीछे आयन वर्ड जुड़ता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, हर कार्बन यौगिक के बीच में एक जगह कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो सबसे पहला क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, जैसे मेथ प्लस आइन, मेथाइन, यहां बच्चों मेथाइन, ठीक है। अब यहां उतर के बच्चों सूत्र, मेथाइन का सूत्र, कार्बन कितने बच्चों इसमें 1 होता है, फॉर्मूला इसमें रख दो, अब देखो इस बच्चों इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या 0, हाइड्रोजन तो मिला ही नहीं, तो ये वाला ग्रुप में क्या होता है, मेथाइन से स्टार्ट नहीं होता, इसमें मेथाइन का कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा, मेथाइन का कोई भी यौगिक नहीं बनेगा, ठीक है बच्चों। तो सेकंड पार्ट आ जाए बच्चों यहाँ पे, जब इसका कोई ग्रुप कोई यौगिक नहीं बनेगा तो ना तो इसका सूत्र बनेगा ना इसकी संरचना बनेगा। नेक्स्ट आ जाए बच्चों यहाँ पे क्या, एथ का, एथ प्लस में आइन, एथाइन, ठीक है बच्चों। अब इसका सूत्र एन कितने हमारे पास है, इसमें 2 है, फॉर्मूला बनाओ, C2 2 इंटू 2 माइनस में 2 C2H2। अब जैसे देखो इसका सूत्र तो मिल गया हमारे पास है C2H2, क्या इसका संरचना बनाना पॉसिबल है या नहीं है, तो देखो हम ट्राई करते हैं, ठीक है। यहां लिखना संरचना, अब देखो पहले कार्बन है 1 2 कार्बन है, ठीक है। अब मैंने बोला क्या था, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए इसमें, तो एक कार्बन के बीच में यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, को डाउट। अब हाइड्रोजन कितने 2 ही है, तो एक इधर जोड़ दो और एक इधर जोड़ दो, तो ये संरचना बनाना पॉसिबल है। कि देखो कार्बन के साथ 4 बॉन्ड हो, इस कार्बन के साथ भी हो गया और हाइड्रोजन भी जुड़ गया, तो ये बन गया एथाइन का संरचना, ठीक है बच्चों। अब आता बच्चों प्रोप का थर्ड पार्ट, इसका प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन, ठीक बच्चों, प्रोपाइन। अब यहां सूत्र एन की वैल्यू कितना बच्चों 3, तो C3H2 इंटू 3 माइनस में 2 C3 6 माइनस में 2 C3H4, ये तो आ जाएगा संरचना में बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहले कार्बन, कितने कार्बन है 1 2 3, अब वही बताया था कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, सभी जगह नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो कहीं भी लगा लो मर्जी से, मैं देखो मैं यहां लगा देता हूं, आप यहां भी लगा सकते हो कहीं भी लगा सकते हो, जहां 3 है कार्बन के साथ बॉन्ड उसके साथ एक यौगिक जुड़ेगा, नहीं एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। देखो ये तो अपना पूरा हो चुका है, एक इधर से और 3 इधर से। अब बचा क्या, इसके साथ एक ही है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ देखो 1 बॉन्ड 2 3 4 हो गया कंप्लीट, इसके साथ एक ही बॉन्ड दिख रहा अभी, तो एक इधर दिखेगा 2 3 और ये 4। अब देखो हाइड्रोजन भी 4 जुड़ गया और कार्बन जुड़ गया, ये बन गया आपके पास क्या, प्रोपाइन का सूत्र, ये सूत्र बन गया और ये संरचना बन गया, ठीक है बच्चों। ऐसे ब्यूटाइन के लिए बना सकती हो, फोर्थ पार्ट इसका ब्यूट प्लस आइन, ब्यूटाइन, ठीक बच्चों।
एन कितने इसमें हमारे पास ब्यूट में 4 रख दो, ठीक बच्चों। C4H2 इंटू 4 2 C4H6, ये तो हो गया बच्चों सूत्र, ठीक है, संरचना, ठीक बच्चों। अब देखो 4 कार्बन है, कार्बन जोड़ो 1 2 3 4। अब कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगाना, तो कहीं भी जहां मर्जी लगा दो, ठीक है। जैसे यहाँ लगा दो, जब यहाँ लगा दो लास्ट में लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बाकी का सिंगल सिंगल। देखो अब इसके साथ एक ही हाइड्रोजन जोड़ोगे, जहां पे 3 आएगा उसके साइड में एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब देखो इसके साइड वाले से कुछ नहीं जुड़ेगा, अब यहाँ जोड़ दो, देखो यहाँ एक एच आ जाएगा, एक एच यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। क्लियर, ये बन गया आपकी क्या ब्यूटाइन का संरचना। कोई डाउट बच्चों? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। क्लियर, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे आपको पेंटाइन का स्टाइल का बना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इनके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, या फिर आगे कोई फंक्शनल ग्रुप होगा इससे रिलेटेड हम करेंगे। क्या बता पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में, इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी चीज पढ़ा है इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। जब तक के लिए ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स। आज की क्लास ओवर।